उस मुकाबले के बाद जो जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया उसके बाद आपकी क्या राय है? दिल तोड़ने वाली हार है। ज़्यादा दिन की बात नहीं है। बांग्लादेश को जिस तरह से हराया था ये उम्मीद फैंस को बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल दिल तोड़ने वाली हार है। अपने घर में है, इस तरह से हारते हो, बहुत शर्म की बात है। तुम उनके खिलाफ यार आउट हो रहे हो और ऐसे हो रहे हो कि तू चल मैं आया। 2 दिन पहले तुम बांग्लादेश को हराते हो, बुरी तरीक़ा से हराते हो। एक दिन में तुम पूरा सिस्टम मिला के रख देते हो। 2 दिन का मैच वो तुम पारी भी डिसमिस करते हो, मैच भी जिता के लाते हो। वहीं न्यूजीलैंड आती है और सरप्राइज तुम्हें करके चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अगर आप इंडियन क्रिकेट फैंस हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए बेहद दर्दनाक है। आपको याद होगा 2021 टीम इंडिया का अर्ली एग्जिट वर्ल्ड कप से। 2022 भी याद होगा 10 विकेटों वाली हार इंग्लैंड से, जिसके बाद टीम इंडिया का वो T20 खेलने का अप्रोच बदला। 2023-19 नवंबर कौन भूल सकता है वो अहमदाबाद की रात। और अब 2024 आ गया, इसे भी कौन भूल सकता है, क्योंकि टीम इंडिया तीसरा मुकाबला मुंबई में हार गई है। और ये ऐतिहासिक सीरीज़ हार है, क्योंकि आज तक कोई भी विजिटिंग टीम 3 मैचों की सीरीज़ में आकर इंडिया को वाइट वॉश नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है और इंडिया को न्यूजीलैंड ने वाइट वॉश कर दिया है। वैसे तो दिवाली का मौका है, लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन क्रिकेट फैंस के चेहरे से खुशी गायब हो गई है, क्योंकि इंडिया 3 मुकाबले इस तरीके से हारी है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब उस सीरीज़ हार के साथ कहीं ना कहीं WTC वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने का, फाइनल खेलने का जो सपना था वो भी टूटता हुआ नज़र आता है। तो अब जानते हैं पब्लिक का क्या मूड है उस हार के बाद, उस सीरीज़ हार के बाद। तो कैसा लग रहा है उस मुकाबले के बाद जो जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया उसके बाद आपकी क्या राय है? दिल तोड़ने वाली हार है। बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है। बांग्लादेश को जिस तरह से हराया था ये उम्मीद फैंस को बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल दिल तोड़ने वाली हार है। और हिंदुस्तानी दर्शक और भारत में जैसे सीरीज़ खेली जा रही थी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये असर होने वाला ये उम्मीद नहीं थी। और WTC फाइनल कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि हम बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, अभी अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहाँ 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को अगर हराते हैं तो चांसेस है, जो कि बहुत मुश्किल है अगर हम घर में नहीं जीत रहे हैं। तो आपको लगता है किसी एक कोई 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाए हार की? हाँ, टॉप मिडिल ऑर्डर हमारे बॉलर ने बहुत अच्छा काम करा, पूरी विकेट निकाल के दी। इतना लो स्कोरिंग मैच हमने स्कूल क्रिकेट खेल रहे हैं हम, इतनी हाई लेवल की हमारी टीम, इतनी फैसिलिटी हमें दी जाती हैं। 55 लाख की खिलाड़ी हमारे 13 करोड़ में बिछ रहे हैं और तुम अपने घर में है, इस तरह से हारते हो, बहुत शर्म की बात है। हम पाकिस्तान पे तो उंगली उठाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं। पर इंडिया की क्रिकेट में, पूरे वर्ल्ड में इतनी फैसिलिटी नहीं जो भारत की क्रिकेट को दी जा रही हैं। पर ऐसी हार बिल्कुल दिल तो मायूस करती है, बहुत मायूस। हर कोई आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो हार है, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरीके से स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, या फिर अगर आप प्रदर्शन को देखें तो सरफराज खान फुल टॉस पे स्वीप मारते हुए आउट हो गए, रविचंद्रन अश्विन जब ज़रूरत थी थोड़ी और देर खेलने की तो रिवर्स स्वीप मारकर आउट हुए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो IPL, वो T20 क्रिकेट की वजह से टीम इंडिया का ऐसा हाल है? देखो, हार होती है ना जब, तो कमी आती है। जीतते हैं तो मज़ा आता है। अश्विन सरफराज छोड़ो, तुम विराट कोहली भी फुल टॉस पे आउट होता देखा हमने। और हमने तो सुना कि मैच से यहाँ रहती भी नहीं है, सीधी लंदन से आते हैं और फिर क्रिकेट भारत में। और स्पिन जब से राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जब से गए ना, लगता है कि स्पिन में हम कुछ ऐसे जैसे अंग्रेज हैं। अब स्पिन वाले खिलाड़ी हैं नहीं हमारे पास। कहीं ना कहीं मिस हम पुजारा को करते हैं यार। पुजारा को मिस करते हैं आप? रहाणे को करते हैं? हर फैंस करता है। गावा का घमंड, पुजारा का सीना नहीं देख, इतनी बॉल खेली, पूरा शरीर उसने नीला करवा लिया। इतनी उम्र भी नहीं है, अभी 3-4 साल उसमें क्रिकेट है। पर सिलेक्टर पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है टीम में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद शमी फिट है, WTC फाइनल में नहीं है। हर्षित राणा को हम जानते नहीं कहाँ से आया, IPL में देखा, लंबा स्पेल भी नहीं डालेगा। पता नहीं क्या हो रहा, कुछ नहीं कह सकते। कौन सी पॉलिसी चल रही है? अगर यही हाल हुआ तो देखना आने वाले समय क्रिकेट के लिए बिल्कुल बदतर है। हम IPL लायक ही रह जाएंगे और पहले हम घर के शेर साथ वो भी ताज हमसे छिन जाए। और ये WTC फाइनल की बात, तो यहाँ से नहीं लग रहा कि हम जा रहे हैं। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया है वो, और पूरे प्लान के तैयार साथ खेलेगी। और ये सेटनर को नहीं खेल पाए वहाँ, तो हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पेंट कमिंस और वर्ल्ड क्लास उनका ऑफ स्पिनर लैथन लियोन, नहीं लग रहा
कि ये टीम उस अटैक के सामने खेल लेगी। 5-0 से ना हार जाए, अब तो ये भी डर सता रहा। 3-0 से यहाँ हार गए, यहाँ तो अपनी मिट्टी थी, अपना देश था, अपने ऑडियंस थी, अब कोई चांस नहीं लग रहा है। देखिए खबरें सामने आ रही है कि अगर WTC में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया हारेगी तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, इन चारों में से 2 खिलाड़ियों को बाहर कर देगी। तो आपको क्या लगता है कि किन 2 खिलाड़ियों को बाहर करेगी BCCI? बाहर तो खैर अभी नहीं करना चाहिए। देखो 12 साल बाद हम हारे हैं, 3-0 से हारे हैं। अगर बाहर करते हैं, वैसे हम और न्यूज़ देखते हैं कि बहुत बड़ी नर्सरी है, इतना बड़ा क्रिकेट का हमारा पैकेज है, इतने खिलाड़ी तैयार हैं, पर जैसे ही हम उन्हें इंटरनेशनल लेवल में लाते हैं और वहाँ खिलाते हैं तो वो फुस हो जाते हैं। तो मेरी समझते ये बिल्कुल गलत बात है कि इन्हें बाहर करेंगे। हाँ, इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, इन्हें रणजी खिलाएं। सचिन तेंदुलकर भी 38 साल के बाद मैंने देखा तो हरियाणा में के खिलाफ भी रणजी खेले थे, और अपना संन्यास लेने से पहले से शायद उन्हें 15 दिन पहले एक रणजी ट्रॉफी सीरीज खेली थी। तो इन्हें खिलाया जाए। और चेतेश्वर पुजारा जो घर में खेल रहा है, अजिंक्य रहाणे भी टीम में आना चाहिए। आपको लगता है कि रोहित शर्मा को अब संन्यास लेना चाहिए? आपको लगता है कि रोहित शर्मा को है उसमें क्रिकेट है। तो ये जो प्रदर्शन इंडिया में या विराट कोहली का जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखो समय होता है, पर बहुत समय हो गया विराट कोहली को फ्लॉप हुए, रोहित शर्मा को। बात नहीं फ्लॉप होना, बात है कि अपने पहले हिंदुस्तान में देखो सचिन तेंदुलकर, मुरलीधरन, शैन, इतने बड़े अच्छे अच्छे स्पिनर थे। अब देखो शेटनर, एजाज पटेल, हमें जानते तक नहीं, नए फैंस तो इन्हें जानते भी नहीं। तुम उनके खिलाफ यार आउट हो रहे हो और ऐसे हो रहे हो कि तू चल मैं आया। पता नहीं क्या हो गया, बच्चों वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, स्कूल क्रिकेट बना दी है। पाकिस्तान को से सीख ले लो, उन्होंने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बाबर सबको फेंक दिया, और 2 स्पिनर आते हैं डोमेस्टिक खेल के और पूरी सीरीज उन्हें जिता देते हैं। तो अगर इन्हें 1-2 में मैच के लिए बैठा भी दिया जाए तो कोई हमें गम नहीं है, हम जीत चाहते हैं, बस जीत। और WTC फाइनल 5-0 से ना हार जाए, ये भी अब प्रॉब्लम है। यानी अब आपको लगता नहीं, कोई उम्मीद है कि टीम इंडिया WTC तक पहुंच पाएगी? ये इस हिसाब से तो नहीं लगता। अब तो ये ऑस्ट्रेलिया जाए, अगर भारत में ऑस्ट्रेलिया आती जब भी नहीं लग रहा कि ये जाते। 5 में से 4 बहुत मुश्किल है। यानी आप ये कह रहे थे अगर यहाँ तो भारत ऑस्ट्रेलिया जाएगी, अगर ऑस्ट्रेलिया भारत आती तो भी मुश्किल था। जिस हिसाब से इसका ओवर कॉन्फिडेंस, पता नहीं क्या हुआ है इनमें। 2 दिन पहले तुम बांग्लादेश को हराते हो, बुरी तरीक़ा से हराते हो, 1 दिन में तुम पूरा सिस्टम हिला के रख देते हो। 2 दिन का मैच वो तुम पारी भी डिसमिस करते हो, मैच भी जिता के लाते हो, वहीं न्यूजीलैंड आती है और सरप्राइज तुम्हें करके चली जाती है। क्या यार, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही कि टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन खेलने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था जब शेन वॉर्न और मुरलीधरन जैसे गेंदबाजों को टीम इंडिया में सचिन तेंदुलकर रफ पे जाके 6 मारते थे। एक टाइम था जब राहुल द्रविड़ खेलते रहते थे, परेशान हो जाते थे। यानी आप सोच सकते हैं कि शेन वॉर्न, मुरलीधरन जैसे गेंदबाजों को इंडिया में विकेट नहीं मिलता था, क्योंकि उस वक्त सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग वो खिलाड़ी था जो कहते थे कि स्पिनर तो गेंदबाज होते ही नहीं है, और आज पार्ट टाइमर्स इतने विकेट लेकर चले जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये तो, इस बात में तो पूरी सच्चाई है कि टीम इंडिया स्पिनर्स अच्छा नहीं खेल रही है। चाहे ये कह लें टीम इंडिया के बल्लेबाज स्पिनर्स अच्छा नहीं खेल रहे हैं, चाहे ये कह लें कि जिस तरीके की पिचेस बनाई जा रही है वहाँ पर बैटिंग करना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर ग्लेन फिलिप्स आ रहे हैं और आपके मेन बल्लेबाज का विकेट लेकर चले जा रहे हैं तो फिर ये सोचने वाली बात तो ज़रूर है। वैसे IPL पे लेकर आपका क्या कहना है? IPL आने वाला है, बहुत सारे खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, धोनी फिर से खेलते नजर आएंगे। हाँ चलो, IPL एक मेला है। मैं क्रिकेट नहीं मानता, IPL हमको पैसा देता है भारतीय क्रिकेट को, ना कि क्रिकेट देता है। खिलाड़ी IPL से पैदा नहीं होते, खिलाड़ी मेहनत से रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, 4 दिवसीय मैच खेलेंगे, खिलाड़ी वहाँ से बनता है। IPL आपको पैसा देता है, पैसा तुम खर्च करते हो, BCCI बहुत रुपये खर्च करती है, पर खिलाड़ी हम इतिहास रच देते हैं। देखते देखते बांग्लादेश को पीटने के बाद हम 3-0 से हार जाते हैं, फिर अब IPL पर हमारा फोकस जाता है कि IPL का कहीं ना कहीं ये जुनून है जो हम सीरीज पे ही कनेक्ट नहीं कर पाए। और हम आपको लगता है कि IPL की वजह से धीरे धीरे जो खिलाड़ियों की मानसिकता है भारत में, वो कहीं ना कहीं वो T20 फॉर्मेट वाली बदलती जा रही है, वो लंबा खेलने वाले नहीं, लंबा खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं, एक चाट वाला, पूड़ी वाला, आप तो पत्रकार साथी हो और हर कोई जानता है कि लंबे खिलाड़ी किस चीज़ से बाहर हैं, किस सिस्टम से बाहर हैं, कोई नहीं जानता क्यों बाहर हैं वो, पर वो बेचारे बाहर हैं, उनका कोई कसूर नहीं था।
पुजारा की तो मुझे कमी बता दो यार, इतना लेजेंड खिलाड़ी था, WTC में तो इतना काम आता, वो नई बॉल को पुरानी करता था, पुरानी करने के बाद और फिर मिडिल ऑर्डर कैसे भी उन्हें खेल लो, पंत सीरीज जिता देता है। पुजारा इतनी चोटें खाता है, तो कहीं ना कहीं कमी तो है, सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ ड्रेसिंग रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो क्या आप क्या चाहते हैं, IPL ना हो? IPL होना चाहिए, मनोरंजन चीज़ है, पर IPL होना चाहिए मनोरंजन के लिए और खिलाड़ी मैचों के लिए, पर टेस्ट क्रिकेट जीवित रहना चाहिए और लंबी क्रिकेट जीवित रहनी चाहिए। IPL होना चाहिए, ये क्रिकेट के लिए अच्छा है और देश के लिए अच्छा है। पैसा आता है, बहुत सारा पैसा आता है, हम खरीदते हैं लोगों को, बार बार की सारी कंट्रीज IPL को देखती हैं। अभी वो चालू भी नहीं हुआ, मुझे तुमने बताया कि खिलाड़ी रिटर्न हो रहे हैं, धोनी खेल रहे हैं, तो अच्छा लगता है, पर इतना भी अच्छा नहीं कि यार हम अपनी क्रिकेट को भूल जाएं। T20 वर्ल्ड कप से हम इतना खुश नहीं होना चाहिए, हम जीत गए, T20 वर्ल्ड कप ही जीते ना, उससे पहले हम देखो कितना बुरा, वो अपना घर का मैच था, मैदान अपना था, देश अपना था, दर्शक अपने थे। ऑस्ट्रेलिया ने हमें 2023 में बड़े आंसू रुलाए थे। थोड़ी खुशी 2024 में बनी, तो अब देखो वो गम में बदल रही है। WTC फाइनल हम नहीं खेल रहे। यानी आपने कंफर्म कर दिया हम कि WTC नहीं खेल रहे? हर कोई जानता है, वो बैठे हैं, वो एक्सपर्ट अपनी जगह पर, दर्शक भी जानता है, वो टीवी से बंदे, आप भी जानते हैं, आप भी पूरा दिमाग लगे बैठे, सब हर कोई जानता है जो खिलाड़ी होने चाहिए वो खिलाड़ी नहीं है। WTC फाइनल हम बिल्कुल नहीं खेल रहे। नहीं, अगर इंडिया में हार सकती है, जो आज तक नहीं हुआ, ऐतिहासिक है। आपने इतना अच्छा सवाल करा, मेरे ध्यान में नहीं था। ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइम बॉलर आता है, जो सफ़ेद बॉल का बॉलर है, वो भी बताओ हमारे मैन बल्लेबाजों को आउट करके जाता, तो कैसे हम, वहाँ तो लेथन लियोन है यार, पेंट कमिंस, मिचेल स्टार्क, कोकुम्बुरा की बॉल बड़े में हरियाली, वो पेंट कमिंस ने तो बोला भी है कि मेरा बच्चा रहा तो बिल्कुल हरी मट्टी पिच पे खिला दूंगा, हरी घास में इन्हें मैच खिलाऊँ। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को भी तो कहीं ना कहीं भारत से डर है। अगर हम यहाँ हार सकते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया में जीत भी तो सकते हैं, 4 मैच हो सकता है हम जीत जाए। नहीं जीतेंगे, मैं भी यहीं मिलूंगा, इस हिसाब से हम नहीं जीतेंगे। मैं फिर दोबारा चैनल पे आऊँगा इंटरव्यू देने, और मैं फिर यही बोलूँगा देखो क्या हुआ। मुझे डर है कहीं 5-0 से न हार जाएंगे, 4-1, मुझे लग ही नहीं रहे कि मैच जीतेंगे। एक मैच 5 दिन भी खेले, मैं सोचूंगा वो मैच ही जीत गए। तो आपने देखा कि क्या मूड है पब्लिक का। सिर्फ न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं हारी है टीम इंडिया, यहाँ पब्लिक ने कहना शुरू कर दिया है कि अब टीम इंडिया WTC में किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि इंडिया की इस हार में IPL का भी रोल है, क्योंकि IPL खेलने के बाद खिलाड़ियों के दिमाग में कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट फिट हो चुका है। यानी अब उनको T20 से टेस्ट में जाने में बहुत टाइम लगता है। वो टेस्ट खेलने के बाद तुरंत T20 खेल सकते हैं, टेस्ट में ही T20 खेल सकते हैं, लेकिन उस T20 फॉर्मेट को दिमाग से निकालने में बहुत टाइम लगता है। वो T20 दिमाग से निकल नहीं रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या टीम इंडिया WTC में पहुंचती है या नहीं। अगर ऐसे टीम इंडिया को पहुंचना है तो टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर 4-0 से सीरीज़ जीतनी होगी। 5 मैचों की सीरीज़ है और ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से सीरीज़ जीतना तो आप सब जानते हैं कितना मुश्किल है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।